नमस्कार। लाइफ इज़ डिवाइन के इस आध्यात्मिक चैनल के ऊपर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की तिथि 30 तारीख है या 31 तारीख है। इसको लेके एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। लास्ट ईयर भी ये सेम सिचुएशन आई थी जिसके अंदर एक अशुभ मुहूर्त थी। आज मैं आपको उसी अशुभ मुहूर्त भद्रा के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ और आपको ये क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ इस एपिसोड के अंदर कि रक्षाबंधन 30 तारीख को है या 31 तारीख को है। आप लोगों को रक्षाबंधन 30 को बनानी है, 31 को बनानी है, और इसके अंदर जो सबसे अच्छी मुहूर्त है वो कौन सी है। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। रक्षाबंधन जैसा कि आप सब जानते हैं भाई बहन के अटूट प्रेम का एक त्यौहार है और ये इस साल 30 तारीख को पड़ने के लिए जा रहा है। रक्षाबंधन जो है ये पूर्णिमा श्रावण तिथि, श्रावण महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसके ऊपर पड़ता है। और इस बार श्रावण तिथि जो है वो 31 तारीख को सुबह 10:58 से लगने के लिए जा रही है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आप 11 बजे का समय लेके चलिए और 31 तारीख को सुबह तकरीबन 7 बजे ये तिथि ख़त्म हो रही है। तो बहुत सारे विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि उदय तिथि जो है वो 31 तारीख को है, लेकिन उदय तिथि से ज़्यादा समय, बहुत ही ज़्यादा समय जो है वो एक दिन पहले 30 तारीख को पड़ रहा है। उसका समय आ रहा है जो सुबह 11 बजे से लेके रात तक है। अब आ जाती है स्थिति कि भद्रा क्या है और भद्रा किस तरीके से रक्षाबंधन को अफेक्ट कर रही है। भद्रा तिथि जो होती है, ये भद्रा हम बोलते हैं, ये शनि शास्त्रों में है, ये शनि देव की बहन है और इनका स्वभाव जो था वह क्रूर था। तो इनको पंचांग के अंदर आप ऐसे समझिए कि एक समय दे रखा है इनका, उस समय के अंदर कोई शुभ काम, कोई शुभ मुहूर्त, कोई शुभ चीज़ जो होती है उसको हम नहीं करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसके अंदर भद्रा काल के अंदर रक्षाबंधन नहीं करी जाती है, ये निषेध है, इसको नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको करते हैं तो कुछ हम कह सकते हैं, शास्त्रों में ऐसा दिया हुआ है कि इसके अनुकूल परिणाम नहीं आते। तो अब हम समझते हैं भद्रा काल कब लग रही है, भद्रा काल कैसे लगती है। ज्योतिष की तरफ से अगर चले तो चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है और चंद्रमा जब कुंभ राशि के अंदर होते हैं तो भद्रा जो होती है वो लगती है। और भद्रा उस समय पृथ्वी पे होती है। भद्रा 3 स्थानों के ऊपर आती है, स्वर्ग के अंदर आती है, पृथ्वी पे आती है और पाताल में आती है। ये ज्योतिष के अंदर अलग अलग इसका दिया हुआ है। तो मैं ज़्यादा उसके अंदर डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो सिर्फ ये है कि हम किस समय करें। तो उसको अगर हम लेते हैं तो आप भद्रा जो है वो आपकी सुबह 11 बजे कि तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के करीब लग रही है और रात को ये 30 तारीख को 9 बजे तक रहेगी। एक बार आप फिर समझ लीजिए, भद्रा सुबह 10:30 बजे के करीब 30 तारीख को लगेगी और रात को तकरीबन 9 बजे तक ये रहेगी पृथ्वी लोक के ऊपर। और अगर ये पृथ्वी लोक के ऊपर इस समय में रहती है तो रक्षाबंधन इस समय निषेध है। इस समय आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। शास्त्रों में दिया हुआ है, हमारे कुछ विद्वान भी बताते हैं कि शूर्पणखा ने रावण को इसी भद्रा काल के अंदर राखी बांधी थी और 1 साल के अंदर रावण का सर्वनाश हो गया था। वो उसके कर्म थे, क्या था वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये भी एक शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है कि भद्रा काल के अंदर ही शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी और 1 साल के अंदर उसका सर्वनाश हुआ था। तो इस वजह से इस समय के अंदर राखी बांधना निषेध है। अब समय कौन सा आता है जो सबसे अच्छा है? एक समय आ रहा है 9 बजे से 9:30 बजे के बीच का, रात का, जो कि सबसे उत्तम समय है। आप उस टाइम राखी बांध सकते हैं, या आप सुबह सच्चे मुँह सुबह उठ के स्नान आदि करके आप राखी बांध सकते हैं, जो 7 बजे तक का समय है। घर के अंदर जो है वो तो सुबह 7 बजे बांध सकते हैं, जिनको जाना है वो उनके लिए प्रॉब्लम है, वो इवनिंग में कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि गुरुजी इसका कुछ ऐसा क्रिया करी जाए या कोई ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि ये त्यौहार और फलदायी हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ज्योतिष के अंदर जो आप पिता, माता, भाई, बहन, इन सब के कारक ग्रह हैं। जैसे पिता का कारक ग्रह सूर्य होता है, माता का कारक चंद्रमा होता है, पत्नी का कारक शुक्र होता है। इसी तरीके से भाई का कारक जो है वो मंगल होता है और बहन का कारक जो ग्रह बताया गया है वो बुध बताया गया है। तो इस दिन बहनें जो हैं जब भाई को राखी बांधें तो सिंदूर जो आप लाल रोली लगाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा हनुमान जी वाला सिंदूर भी ऐड कर लीजिए, उससे अपने भाई का तिलक करिए, परिणाम अनुकूल होंगे। और उसके साथ साथ में कोई लाल मिठाई अगर आप उसके अंदर भाई को खिला सकते हैं, हनुमान जी की कृपा
हनुमान जी का ध्यान करके कि हनुमान जी की कृपा बनी रहे आपके भाई के ऊपर, बहुत ही अनुकूल रहेगा। दूसरी तरफ से जो भाई हैं वो बहनों के लिए गणपति महाराज से, जो बुद्ध के देवता हैं, उनसे अपनी बहनों की सलामती के लिए दुआ कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ये तो मैंने आपको एक इलाज बता दिया, जिसको आप करेंगे तो आपका ये रक्षाबंधन का त्यौहार और सुंदर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और अनुकूल हो जाएगा। मोटे मोटे तौर के ऊपर भद्रा के ऊपर फिर से आते हैं, तो भद्रा को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। भद्रा 30 तारीख को सुबह 10:30 बजे के तकरीबन लग रही है, रात को 30 तारीख को 9 बजे तक ख़त्म होगी। इस काल में राखी बांधना, राखी का त्यौहार करना निषेध होता है। तो अब समय आपको सिर्फ रात का 9 बजे से सुबह 7 बजे तक का मिल रहा है, उसके अनुकूल आप इस त्यौहार को मनाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रभु की कृपा आप लोगों के ऊपर रहेगी। ये त्यौहार भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा अशुभ मुहूर्त के अंदर राखी ना बांधिए जो कि कल्याणकारी ना हो। मैं दुआ करता हूँ, माता से अनुरोध करता हूँ, माता से मनाता हूँ कि आप लोगों का त्यौहार बहुत ही अच्छा रहे। रक्षाबंधन की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और माता पिताम्बरा का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय माता दी।